जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बजरंगी, मैं जानता हूँ तुम बहुत उत्तेजित, दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हो। स्वाभाविक है भाई, छोटे बच्चों को भीख मांगने और अपराध जैसे कामों में लिप्त देखकर चिंता तो होगी ही, क्रोध तो आएगा उन लोगों पर जो छोटे छोटे बच्चों को बलपूर्वक उस कार्य में घसीटते हैं। हनुमान जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, इस संसार में लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं? आप तो कहते हैं कि हर पाप और पापी को दंड निश्चित है, तो फिर आप पाप होने के बाद सजा देते हैं, तो फिर वो पाप होने क्यों देते हैं? जब मनुष्य ये समझ जाता है पराधीनता सपनेहु सुख नाही, अर्थात पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं है, और उस पर अत्याचार करने वाले पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब मैं एक शक्ति के रूप में उसको दंड देने के लिए अवश्य आता हूँ। तो बजरंगी, मैं तुम्हें इसी पर एक कथा सुनाता हूँ, तो सुनो इस कथा को। ला, चल जा, ये ला। ये क्या, दिन में सो गया था क्या? बस इतना ही रुपया? बहुत मांगे पर नहीं मिले। ए मुन्ना, जी भाई, इसकी जुबान काट ले। बहुत मांगा नहीं मिला, जुबान कट जाएगी ना तो मुंह खोलेगा, बगैर मांगे मिलेगा। चला यहाँ से, चल निकल, चल सामने से। आ इधर। ये क्या, बस इतना ही? बस इतना ही मिला। मुन्ना, लौंडे का बट देख रहा है? देख रहा हूँ भाई। बस इतना ही मिला, जो करना है सो कर लो। अब तू पतिया से ये कहेगा? मैंने ऐसा कहा आपको? तो ठीक है, अब जो मैं कहता हूँ वो सुन। आज तो मैं तुझे माफ कर दे रहा हूँ, पर कल से कोई लिहाज नहीं करूंगा। धंधा नहीं तो खाना बंद, समझ गया? फट सामने, दिमाग खराब मत कर। हाथ। चल जल्दी चल, चल निकल रहा। ला रे इधर, चल भाग, दे इधर। हट। ये ले चिंकू, खा ले, नहीं तो रात को बहुत भूख लगेगी। कुछ खाने भी तो नहीं मिलता यहाँ पर। वो नहीं खाना है, जा तू जाके खा ले। और एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। और जा यहाँ से, मेरे को आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, नहीं खाना है तो मत खा। ये कितनी गंदी जगह है मामा। आप तो गांव में मम्मी से कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी जगह रहते हो। आप यहाँ रहते हो क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रहता। मैं यहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम करने आया हूँ। अब तुम्हें यहीं रहना है, यही तुम्हारा स्कूल, घर, कॉलेज सब कुछ यहीं है, ठीक है? यहीं रहना है तुम्हें। ये देखो बच्चे लोग सब, और ये तुम्हारे मास्टर साहब। चलो प्रणाम करो ही ना। पकिया सेठ, सलाम सेठ, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। भांजा है मेरा। क्या बाबूलाल, एक ही लाया, वो भी भांजा? अकाल पड़ गया है क्या तेरे गांव में बच्चों का? इस बार थोड़ा ऐसा ही हो गया था सेठ। अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सेठ। हाँ ठीक है, ठीक है। मुन्ना जी भाई, ले जाए इस लड़के को और बता दे इसकी जगह। चल चल अंदर। सेठ, मेरे भी 10,000 दे दो तो मैं भी निकलूं। दे दे मुन्ना। जी भाई, ले। मामा, आपने मुझे इनको देने के लिए पैसे लिए, आपने मुझे बेच दिया। आप बहुत गंदे हो मामा, आप बहुत गंदे हो। मुन्ना, जी भाई, पकड़ पकड़ इसको भाई। लगत तू चढ़ पाड़े। नहीं चल। नहीं, मुझे जाने दो। अरे जाने कहाँ दो मुझे, जाएगा? जाने दो। चल, नहीं, कहाँ? नहीं, जाने दो अब मुझे। तेरे को
मरना है क्या? फातिया को पता चलेगा ना तो बहुत मारेगा। अरे वो हड्डी पसली तोड़ देगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तू भी चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो बहुत मारेगा, मुझे उसे बहुत डर लगता है। तेरी तो चकमा देके भाग रहा था इधर से। क्या हुआ भाई? ये बाबू का छोकरा चकमा देके भाग रहा था यहाँ से, पकड़ लिया साले को। क्यों बस साले? क्या मुन्ना, अब ये साला चूहा भागने की कोशिश करे ना, टांग तोड़ देना इसकी। ना रहेगी टांग और ना ये भागेगा। चल! सो जाओ बाकी लोग, तू भी सो जा। अगली बार से पंगा मत लेना। पतिया जो कहता है वो करता है। इधर देख, ये चश्मे मैं पहनता हूँ रात को भी, हीरो बनने के लिए नहीं। पतिया ने मेरी आंखें फोड़ दी, मेरा कसूर? मैं भी तेरी तरह भागने की कोशिश करने गया था। जो इधर आ गया तो बस हमेशा के लिए इधर का ही हो गया। ये जो मुन्ना है ना, वो भी बचपन से इधर ही है। चलो सो जाओ, बेकार में मार खाई को खाने का। भगवान जी, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ से बचा लीजिए। और इन सबको भी, मेरी माँ तो मुझे बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहती। मैं यहाँ नहीं। भगवान जी मुझे बचा लीजिए, भगवान जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, भगवान मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी। जय श्री राम। जो जितना माल बेचेगा उसे है ना चॉकलेट मिलेगी, और जो कम माल बेचेगा ना, तुम्हें मालूम है ना उसे क्या मिलेगा? और हाँ, एक बात याद रखना, आज जो भागने की कोशिश करेगा ना, तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। सुनो, आज 15 अगस्त है, झंडा बेचने का दिन। हाँ, छुट्टी का दिन है। पब्लिक मजे के मूड में रहती है। बच्चे लोग झंडा, फुग्गा और फूल वूल खरीदते हैं। और हाँ, तुम सब लोग, सभी ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले और कार वालों को अधिक से अधिक माल बेचोगे, समझे? और जो जितना माल बेचेगा
उसे है ना चॉकलेट मिलेगी, और जो कम माल बेचेगा ना, तुम्हें मालूम है ना उसे क्या मिलेगा? और हाँ, एक बात याद रखना, आज जो भागने की कोशिश करेगा ना, तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पकड़, फटाफट पीछे दे, ले। सब पे नजर रखना। जी भाई। लेके जा। चलो लाइन लगा लो एक। चल फटाफट फटाफट। का बबुआ, कुछ समझत हो ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये हाथ में झंडा पकड़कर लोगों से पैसा निकालने का मौका है का? चाचा, हमको मालूम है 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था। अरे वाह रे आजादी! अरे कछु पता भी है आजादी कौन चिड़िया का नाम है? हम जानते हैं, वोटिंग करते हैं और तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। लो भैया, ये तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर रखे भाई। अरे तो देखने का कौन सा पैसा लगता है ब्रदर? बच्चा लोग देखता है तो देखने दो। क्यों बच्चा लोग? पठान भाई, आप तो अपनी चाय पियो और मस्त रहो, समझे? और रही बात ये तोता मैना की ना, ये तो अपना झंडा बेचकर खुश रहेंगे, हाँ? और नहीं तो पता चल जाएगा इनको आजादी और गुलाबी में क्या फर्क है। हाँ? चलो बच्चा लोग, चलो अपना काम करो। साहब झंडे ले लो ना साहब। अरे साहब एक तो ले लो ना साहब। सारे साहब एक तो ले लो ना। एक दे दो। अरे साहब रुको ना, मैं छुट्टा ला कर देता हूँ आपको। रख लो बेटा, अरे साहब ला कर देता हूँ। रख लो बेटा, कोई बात नहीं, रख लो। अरे बच्चे, ये लो प्रसाद खाओ। अरे ले लो, घबराओ नहीं, ले लो। हाँ, बैठ बैठ, आजा। और बताओ, तुम भी याद रखिएगा कि किसी पठान से पाला पड़ रहा है। बताओ बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ मेरे को। बताने को कुछ है ही नहीं। अभी प्रसाद खाना है, फिर जाके जड्डे बेचने हैं। 150 का माल नहीं बिका तो काटिया मारेगा। ओए, तेरे को ये क्यों मारेगा? खरीदा है ना उसने मुझे, मेरे मामा से 10,000 देकर, समझे? अभी बात करने का मतलब कि 150 का माल नहीं बिकना। ओहो, मतलब तुम झंडा बेचता है लेकिन आजादी का मतलब नहीं जानता है, और आजादी चाहता भी नहीं है तुम। चाहिए, पर इतना आसान नहीं है ना। ओ मेरे बच्चे, आसान कुछ नहीं होता है, कोशिश करना पड़ता है। की थी, लेकिन अब टांग नहीं तोड़वानी है। तुम गांधी जी का नाम सुना है? उन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई, ना गोली से डरे और ना बंदूक से, बस निकल पड़े। अंग्रेजों को बोला तुम जाओ यहां से, यह हमारा देश है। सारे देश वालों को साथ में लिया, उनके हाथ में लाठी और बाकी सब के हाथों में ये झंडा। अंग्रेज डर गए, डर के भाग गए। ऐसे थे गांधी जी। और तुम ऐसा क्यों नहीं करता? कर सकते हैं, लेकिन सब साथ हो तो। ओए, हम तेरी आजादी में मदद करेंगे, जरूर करेंगे। इधर आओ।
रहने दे चीकू, इस आजादी के लफड़े में मत पड़, नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन गांधी जी भी तो नहीं डरे थे ना। वो गांधी जी थे, हम तो उनकी तरह बहादुर नहीं है। ओए बच्चे, क्या तुम सब लोग मिलके बहादुर नहीं बन सकते हैं? वो कैसे? ये देख, मैं बताता है। ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली है। एक उंगली को अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ सकता है, लेकिन जब ये 5 उंगली मुट्ठी बन जाता है, फिर देख, और जब ये किसी को पड़ता है तो जोर से पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सब लोग मिलके वो पतिया को पिछाड़ना चाहे तो क्या नहीं पिछाड़ सकता है? पर किसी ने चुगली कर दी तो? मुन्ना भाई ने हमारी बात सुन ली तो? इसका भी रास्ता है मेरे पास। चलो इधर आओ, सब लोग घेरा बना लो क्रिकेट टीम की तरह। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आ जा बच्चे, तू भी आ जा, आ जा। अब सुनो, तो मिला भाई, आजादी, आजादी। बोलो। बात प्रॉफिट का है। तू अगर हमको पार्टनरशिप देगा तो हम बताते हैं। धंधा यदि जोरदार है तो जरूर सोचेंगे। वो बहुत जोरदार है ब्रदर, बहुत जोरदार है। अब ये 2-2, 5-5 रुपए के भिखारी के धंधे में पैसा नहीं है, रिस्क है अलग से। बोला था ना, बच्चों पे नजर रखना। लड़की कहाँ है? बच्ची इधर है, हमारा बच्ची इधर है। आओ बेटा। अरे इस बेचारे को क्यों मारता है? हमारा लड़की इधर है। अरे ये तो जवान खून है, नजर इधर उधर हो जाता है। क्यों? और ये चिंदी काम करके तुम कितना कमा लेता है? क्या मतलब? अब बात जरा प्रॉफिट का है, तो थोड़ा प्राइवेट में हो जाए तो बात कर सकता है। मुन्ना। जी भाई। बच्चों को लेकर अंदर जा। चल फटाफट अंदर चल, चल जल्दी कर। बोलो। बात प्रॉफिट का है। तू अगर हमको पार्टनरशिप देगा तो हम बताते हैं। धंधा यदि जोरदार है तो जरूर सोचेंगे। वो बहुत जोरदार है ब्रदर, बहुत जोरदार है। अब ये 2-2, 5-5 रुपए के भिखारी के धंधे में पैसा नहीं है, रिस्क है अलग से। अरे तुम और हम इन बच्चा लोगों को बाहर ले जाके बाहर के मुल्कों में बेचेगा। बहुत डिमांड है उधर, तुम्हें समझाता है। तेरे पास बच्चा लोग हैं और मेरे पास बड़ा बड़ा क्लाइंट है। अब बस एक बोर्ड लगाना है जिसमें लिखेंगे अनाथ बच्चों की सेवा का केंद्र, और उसके पीछे हमारा कारोबार। सच में स्कीम तो बहुत बढ़िया है। दोस्ती पक्की करते हैं। तो दिमाग वाला आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? चल हाथ मिलाते हैं। अब तेरी मेरी दोस्ती एकदम पक्की, और अब तू यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ए मुन्ना, मुन्ना जल्दी आ। जी भाई।
देख, ये मेरे दोस्त यहीं रहेंगे। इसके लिए खाना पीना, रहना, उठना, बैठना सबका इंतजाम जल्दी कर। ओ, इसका कोई जरूरत नहीं है ब्रदर, कोई जरूरत नहीं। हम बच्चों के आसपास रहे, क्या है कि उनको भी शक नहीं होना चाहिए। बात तो ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी। अब मिला हुआ। मन्ना, सब बराबर है, चल। अब हम धीरे से चाबी लेकर बाहर निकलेंगे और सोते हुए पाक्या को रस्सी से बांध देंगे। तुम दोनों उसके पैर बांध देना और तुम दोनों उसके हाथ बांध देना। फिर मैं एक डंडा लेके उसके सर पे वार करूंगा और वो बेहोश हो जाएगा। फिर हम लोग अपने आगे का काम करेंगे। सब काम शांति से होना चाहिए। बच्चा भाई, अरे बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अरे भाई उठो। अरे तू सपना देख रहा है क्या? कुछ नहीं होना, चल। अरे भाई जल्दी करो भाई। अरे क्या हुआ भाई? बात समझ भाई। भाई तुम लोगों की इतनी हिम्मत, यहाँ से भागोगे? हाँ, मारो मारो उस खबीज के बाद चक। पकड़ पकड़। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, मारो मारो उस खबीज के बाद चक। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों इन मासूम बच्चों से भीख मंगवाता है और साथ साथ गैर कानूनी काम करवाने का गिरोह भी चलाता ही। बहुत दिनों से तलाश थी इन लोगों, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आज पकड़ में आए। बहुत से बच्चों के किडनैपिंग के केसेस इन पर। अब देखता हूँ। चल। हाँ, लेके जाओ इसको। आजादी 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 आजादी। बजरंगी, अन्याय और पराधीनता का अंत तभी होता है जब अंदर से शक्तिहीन दुर्बलता का विचार समाप्त हो जाता है। बजरंगी, स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है। पराधीन वही बनता है जो दुर्लभ होता है, जिसे भय होता है। बजरंगी, मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेके बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। अत्याचार, शोषण और प्रताड़ित करने वाले का एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम इस नौकरी के काबिल हो या नहीं। सर, मैं प्रूव करूंगी कि मैं काबिल हूँ। सर, मैं
मैं पूरी मेहनत करूंगी, आप जो कहेंगे वो करूंगी सर। सर प्लीज। क्या तुम कुछ भी करोगी? सर मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन महिमा, तुम सब समझती हो। देखो